हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद शिखा। मैं लास्ट वीडियो में आपको रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में उसकी सारी डिटेल्स, उसको कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट, कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं, वो सारी चीज़ें बताई थी। आज मैं आपको एडमिशन चैप्टर के लिए एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और साथ में न्यू बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करनी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीडिंग देते हैं। देखो, हनी एंड बनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं पहले यहाँ पे लिख रही हूँ शॉर्ट में। तो जो ओल्ड रेशो गिवन है दैट इज़ 2:1 बिटवीन हनी एंड बनी। अगेन उसके बाद देखो, फिर उसने बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट के बाहर उसने हमें सनी इज़ एडमिटेड एज अ 1/3 पार्टनर, 1/3 शेयर इनटू द फर्म ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। इट इज़ डिसाइडेड दैट सनी का जो कैपिटल है दैट इज़ 12,000 और स्टॉक जो है आगे उसने रिवोल्यूशन अकाउंट के चेंजेस दिए हुए हैं। मशीनरी बोला उसने डेप्रिशिएट हो रही है। सन्डी डायरेक्टर जो है उन्होंने 550 का क्लेम छोड़ा है। उसने बोला जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करो, पार्टनर कैपिटल बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हमें रिवोल्यूशन अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट के रिलेटेड उसने एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। तो जब हम रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, हमें पता है कि रिवोल्यूशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से होता है: पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड देन अगेन अमाउंट। हाँ जी, देखो आगे उसके बाद नेक्स्ट। अब उसने सबसे पहले भी बताया कि सन्नी जो है वो 12,000 कैपिटल लेके आ रहा है। इसका रिवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक डिक्रीज्ड बाय 2,000। बाय का ध्यान रखना है। बाय का क्या मतलब है कि 2,000 के साथ डिक्रीज हो रहा है। स्टॉक की वैल्यू देखो यहाँ पे हमें कितनी गिवन है, 11,000। 11,000 को 2,000 से वो डिक्रीज़ हो रहा है स्टॉक मेरा। तो स्टॉक इज़ माय एसेट और डिक्रीज़ इन द स्टॉक जो है वो मेरा लॉस है। तो लॉस होने की वजह से हम इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैं एंट्री पास करूँगी टू स्टॉक और साथ में अमाउंट जो है वो 2,000 का रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद अगेन देखो, फिर उसने बोला है कि फर्नीचर इज़ वैल्यूड एट 23,000। जब बाय होता है तो सेम अमाउंट आनी है, जब ऐट होता है मतलब वो कहता है उसकी वैल्यू इतनी हो गई है। तो पहले फर्नीचर की वैल्यू देखो कितनी थी, 20,000। फिर उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 23,000। मतलब फर्नीचर जो है वो मेरा इंक्रीज़ हो रहा है। तो इंक्रीज़ इन द फर्नीचर इज़ माई बेनिफिट। तो बेनिफिट जो है वो कौन सा साइड रिकॉर्ड होगा, यहाँ पे रिकॉर्ड होगा ऑन द क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय फर्नीचर अकाउंट। तो पहले 20 का था, फिर वो 23 का हो गया। तो फाइनल कितने का बेनिफिट हुआ है, 3,000 का बेनिफिट। उसके बाद अगेन देखो नेक्स्ट, फिर वो बोल रहा है कि मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। मशीनरी का वैल्यू देखो 22,000 है। 22,000 का हम 5% निकालेंगे तो डेप्रिशिएट हो रही है। तो डेप्रिशिएट होने की वजह से मेरे को लॉस होगा यहाँ पे। तो टू मशीनरी में वैल्यू कितनी जाएगी मेरे पास, जो 22,000 की मशीन थी उसके ऊपर 5% कैलकुलेट करना है। तो वो जो अमाउंट मेरे पास ट्रांसफ़र होगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ 1100। क्लियर। उसके बाद आगे देखो नेक्स्ट उसने बोला है सन्ड्री क्रेडिटर गेव अप क्लेम। सन्ड्री क्रेडिटर ने अपना क्लेम छोड़ दिया है 550 का। क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी थी, उसका क्लेम छोड़ना मतलब मेरे को बेनिफिट होना। तो अब वो बेनिफिट जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा बाय क्रेडिटर के साथ। बाय क्रेडिटर्स जो अमाउंट है दैट विल बी 550, कि उन्होंने 550 का क्लेम जो है वो छोड़ा है तो 550 यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करेंगे बैलेंस। जब मैं बैलेंस करूँगी तो ये साइड जो है ये बड़ी है, मेरे को देखने से पता लग रहा है। तो यहाँ पे 3,550 इसका टोटल है और इसके टोटल में से 3,500 में से जब मैं 2,000 और 1,100 को माइनस करूँगी तो वो मेरे पास आ जाएगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द ओल्ड रेशो। पार्टनर कौन है मेरा, हनी एंड बनी। हनीज कैपिटल अकाउंट एंड बनी कैपिटल अकाउंट, इनके दोनों के कैपिटल अकाउंट से जाएगा और इनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो ओल्ड रेशो जो है, अब यहाँ पे प्रॉफिट पहले मैं लिख लेती हूँ। प्रॉफिट जो मेरे पास यहाँ पे आने वाला है 300 इसको मिलेगा, 150 इसको मिलेगा। तो ये जो टोटल प्रॉफिट है
450 का प्रॉफिट होगा और यहाँ पे टोटल जो है वो आएगा 3550। 450 को हमने इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 2:1 के रेशो में। अब ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो कंप्लीट है। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे पार्टनर की गुडविल के रिलेटेड कोई भी मतलब यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, ना ही फर्म की गुडविल दी है, तो यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, हनी का अमाउंट एंड बनी का अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स, हनी का अमाउंट एंड बनी का अमाउंट। पार्टनर कैपिटल जब भी हमने प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले हमने उसके कैपिटल के बैलेंसेस डालने हैं जो हमें ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, जो अमाउंट है वो कैपिटल के बैलेंसेस आएंगे, दैट इज़ 30,000 एंड 21,000। 30,000 हनी का एंड 21,000 बनी का। उसके बाद जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला है उसको भी यहाँ पे डालना है ऑपोजिट साइड, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो 300 इसके पास, 150 इसके पास। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बैलेंस शीट में कोई रिजर्व वगैरह नहीं थी। अगर कोई होती तो मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती, तो मैं डायरेक्टली इनको बैलेंस करूँगी। तो ये जो टोटल है इसका आएगा 30,300। यहाँ पे पार्टनर कैपिटल जो है वो एस का रिकॉर्ड, साथ में जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा था उसका भी आएगा, सनी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो कैपिटल न्यू पार्टनर लेके आ रहा है जो कैपिटल, उसको हम बाय कैश अकाउंट के साथ उसकी कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे, जो उसने बोला था कि वो 12,000 लेके आ रहा है। तो यहाँ पे जब इसको टोटल करेंगे तो 21,150 और इधर 12,000। अब इस साइड कुछ भी नहीं है, तो जो डिफरेंस अराइज होगा वो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन के साथ 30,300 फॉर हनी एंड 21,150 फॉर बनी एंड सनी के लिए 12,000। और नीचे टोटल जो है वो एग्जैक्टली यही आ जाएंगे 30,300, 21,150 एंड 12,000। क्लियर। उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट, जो न्यू बैलेंस शीट हमारी बनने वाली है। अब न्यू बैलेंस शीट में जो फिगर्स आएंगी वो ऑल्टर्ड फिगर्स होंगी। बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट में जो फिगर्स आनी है हमारी वो ऑल्टर्ड फिगर्स आनी है। दिस इज़ अवर लाइबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट्स एंड देन अमाउंट। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे इस बैलेंस शीट को देखते हुए हम न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो इस बैलेंस शीट में सबसे पहले मेरे पास क्रेडिटर्स थे, जो क्रेडिटर्स थे उनकी वैल्यू थी 18,000। अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन में देखो क्रेडिटर ने अपना क्लेम छोड़ा था 550 का, तो यहाँ से मैं माइनस करूँगी 550, तो जो मेरे पास बैलेंस शीट में आएगा वो 17,450 आएगा। उसके बाद बिल पेबल था मेरे पास, बिल पेबल में कोई भी रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट नहीं था, तो वो डायरेक्टली जितना पहले था उतना ही रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद देखो अब कैपिटल अकाउंट्स रिकॉर्ड होंगे। अब कैपिटल अकाउंट जो है वो तीनों के रिकॉर्ड होंगे, हनी, बनी एंड सनी। हनी का जो ये वाले बैलेंसेस अब यहाँ पे रिकॉर्ड होने हैं 30,300, 21,150 एंड 12,000। और इनका जब हम टोटल करेंगे दैट विल बी द 63,450। अब उसके बाद हम एसेट साइड देख लेते हैं। एसेट साइड में सबसे पहले हमारे पास कैश गिवन है। जो कैश अकाउंट है उसमें देखो उसने पुराना बैलेंस जो दिया है कैश का वो 8,000 है। तो 8,000 ऊपर से जो न्यू पार्टनर आया था वो कैपिटल लेके आया था, तो उससे कैश बैलेंस बढ़ गया है, तो वो 12,000 कैपिटल ले आया था। तो ये टोटल कैश का बैलेंस कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड होगा स्टॉक। स्टॉक का पुराना वैल्यू था 11,000। इसके साथ यहाँ पे हमने बोला था कि स्टॉक जो है वो रिड्यूस हुआ है रीवैल्यूएशन में, तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे 2,000, तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9,000 की। उसके बाद हमें गिवन है डेटर्स। डेटर्स में कोई भी रीवैल्यूएशन नहीं थी, तो वो पुरानी फिगर जो रिकॉर्ड हो जाएगी दैट इज़ 15,000। उसके बाद अगेन आएगा फर्नीचर। अब फर्नीचर के रिलेटेड रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास गिवन था, तो उसने बोला था फर्नीचर जो है वो 23,000 का हो गया था, तो मैं 3,000 इसमें ऐड कर रही हूँ, तो फर्नीचर की वैल्यू होगी 23,000। उसके बाद अगेन देखो फिर हमारे पास है मशीनरी।
जो मशीनरी है उसका वैल्यू 22,000 था पहले, फिर उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे वो रिड्यूस हो गई थी, तो माइनस कर देते हैं 1100 डेप्रिसिएशन जो उस पर लगा था, तो मशीनरी का वैल्यू बनेगा 20,900। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको टोटल करेंगे और जो दोनों साइड का टोटल है दैट विल बी सेम 87900, 87900। क्लियर। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों चीज़ें एक साथ प्रिपेयर करी हैं। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें गुडविल का एडजस्टमेंट भी होगा और फिर उसके बाद हम कैपिटल एडजस्टमेंट्स के केसेस करेंगे और उसके बाद फिर हमारा जो एडमिशन चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।